आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक होता है। यह व्रत खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में इसलिए माना जाता है क्योंकि इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल ही रखा जाता है। इस व्रत के दौरान कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में, कैसे आसान विधि से आप करवा चौथ का पूजन कर सकती हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, चंद्रोदय के समय के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर सुनिएगा। जो भी सुहागिन महिलाएं पहली बार इस व्रत को रख रही हो, उन्हें पहले व्रत में जो संकल्प लेना होता है, फिर आजीवन उसी संकल्प का पालन करना होता है। इसलिए आप इस व्रत को यदि निर्जल रख रही हैं, तो हर व्रत में आपको निर्जल ही रहना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपने करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपका बच्चा बहुत छोटा है या आप प्रेग्नेंट हो, तो ऐसी स्थिति में सारा दिन निर्जल नहीं रह सकते। तो दिन के समय आप एक जूस या कोकोनट वाटर आप ले सकती हैं। फिर दिन के समय में आप दूध भी ले सकती हैं। तो इस प्रकार से आप इस व्रत को रख सकती हैं। सबसे पहले तो इस व्रत में सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाई जाती है। सरगी सासू माँ अपने हाथ से खिलाती है। अगर आपकी सासू माँ वहां पर नहीं है, तो आप अपने पति के हाथ से भी सरगी खा सकती हैं। सरगी में आप दूध, फल, मिठाई या फिर जलेबी आदि भी ले सकती हैं। ज्यादा ऑयली या नमकीन चीजें आपको सरगी में नहीं खानी चाहिए, ताकि दिन भर आपको प्यास भी ना लगे। करवा चौथ के व्रत में एक रात पहले से, यानी रात को 12 बजे के बाद से अन्न और जल का त्याग करना होता है। केवल सरगी यदि आपके यहाँ खाई जाती है, तो सरगी में आप जिस वस्तु का सेवन करती हैं, उसके बाद फिर आपको सारा दिन, यानी कि जब तक चंद्र देवता उदय न हो जाए, चंद्र देवता की आप पूजा न कर लें, तब तक फिर आपको जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती है। तो सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर हो सके तो साफ या कोरे कपड़े पहने। शादी का जोड़ा भी इस दिन आप पूजा करते समय जरूर पहने, या शादी की चुनरी भी आप लगा सकती हैं। अच्छे से श्रृंगार करें। चूड़ी, मेहंदी, बिंदी आप बहुत अच्छे से सज संवर लें, क्योंकि ये सुहागिनों का दिन होता है, सुहागिनों का त्योहार होता है। जिस तरह से एक दुल्हन सजती है, उसी तरह से सज धज कर आज के दिन इस व्रत को आपको रखना चाहिए। फिर सुबह सूर्य देवता को जल अर्पित करें। फिर अपने घर के मंदिर में जहां भी आप पूजा करती हैं, उसी मंदिर में बैठकर आप अपने हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प लें। आपको जिस प्रकार से भी इस व्रत को रखना है, उसी प्रकार का आप संकल्प लें। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं, तो पहली बार का आप इस प्रकार से संकल्प लें कि हे करवा माता, हे गणेश भगवान, आज से मैं आजीवन करवा चौथ का व्रत रखूंगी। आपकी कृपा से मेरे पति की आयु लंबी हो, मेरे पति पर कभी किसी प्रकार का कोई भी संकट, कोई भी दुख न आए, और मेरे पति सदा निरोगी और स्वस्थ रहें। इस प्रकार से आप फिर संकल्पित जल को भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित करके अपना व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। सुबह की पूजा आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करें। आपके पास यदि समय हो, तो आप सुबह के समय भी करवा माता की आरती कर सकती हैं, गणेश भगवान जी की आरती करें। फिर आप दिन भर व्रत रखें। करवा चौथ का जो व्रत होता है, इसकी जो पूजा होती है, देखिए अलग अलग समय पर पूजा की जाती है। बहुत सी जगह पर दोपहर के समय पूजा की जाती है, और दोपहर के समय ही व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। और बहुत सी जगह पर शाम को जिस समय चंद्रोदय होने वाला हो, उससे 1-1.5 घंटे पहले जो भी पूजा होती है, मुख्य पूजा होती है, जिसमें आपको करवा माता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भोग भी लगाना चाहिए। वह रात के समय की जाती है। तो आपके यहाँ जिस समय भी पूजा होती हो, उस समय आप पूजा की तैयारी करें। करवा माता की पूजा करने के लिए फिर आप सबसे पहले एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, गंगा जल छिड़के
और उसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। फिर जो भी करवा माता का पोस्टर या कैलेंडर आपके पास हो, उसे आप दीवार में अच्छे से लगा लें, अच्छे से चिपका दें, क्योंकि करवा माता के जो पोस्टर होते हैं, उसी में ही सभी देवी देवताओं का, जैसे पूरे शिव परिवार का फोटो भी बना होता है। आप अलग से गणपति भगवान की यदि स्थापना नहीं करना चाहें, तो अलग से ना भी करें, उसी में आप सभी का पूजन विधि विधान से कर सकती हैं। आपने बायने में जिस भी सामग्री को देना है, उसकी भी आप पूजा करें। तो बायने की जो भी सामग्री है, उसे भी आप साथ में पूजन सामग्री के साथ रखें। श्रृंगार की सामग्री करवा माता को अर्पित की जाती है, जिसमें से प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में कुछ सामग्री का प्रयोग आप स्वयं भी कर सकती हैं, और बाकी का सामान जो भी आपने पूजा में रखा है, उसका आप दान कर सकती हैं। क्योंकि करवा चौथ के व्रत में हम सुहाग की जब सामग्री बांटते हैं, उसे दान करते हैं, तो उससे हमारा सुहाग बढ़ता है और वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कुछ सामग्री आप जरूर से किसी को भेंट में, दान में दें। इस प्रकार से आप सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी का पूजन करें, गणेश जी को तिलक लगाएं, करवा माता की पूजा करें, करवा माता को तिलक लगाएं और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। करवा माता का जो पोस्टर होता है, उसमें जितनी भी पिक्चर्स बने होते हैं, देवी देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, या जो भी पोस्टर में बने हुए होते हैं, उन सभी का आपको पूजन करना होता है। आज के दिन पूजा में 2 करवे तो कम से कम जरूर रखें। चाहे तो 2 करवों में से एक करवा आप चाहे तो धातु का रख सकती हैं, और दूसरा करवा मिट्टी का रखना बहुत ही शुभ होता है। हो सके तो आप दोनों ही करवे टोटीदार रखें, नहीं तो एक करवा जिससे आप चंद्र देवता को अर्घ देती हैं, वो टोटीदार होना चाहिए, ताकि उस जगह से आप चंद्र देवता को जल अर्पित कर सकें। पूजा में ही आपको सरैया भी रख लेनी चाहिए। सरैया यानी कि जो कुशा घास की लंबी लंबी सीकें होती हैं, उसे भी आप रखें। यदि आपके यहाँ पर सीकों का प्रयोग नहीं किया जाता हो, तो आप ना रखें। करवों की भी पूजा हमें करनी होती है, और करवे के मुंह पर पूजा करने के लिए आप सबसे पहले मौली या कलावा बांधें। सजे हुए पहले से ही डेकोरेटेड करवे यदि आपके पास हो, जिनमें स्वास्तिक बना हुआ हो, तो आप अलग से स्वास्तिक ना बनाएं, और अगर आपके पास बिल्कुल सादे करवे हैं, तो उन पर आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। इसके बाद 13-13 बिंदियां दोनों करवों पर आपको रोली से लगानी होती है, या सिंदूर से भी आप लगा सकती हैं। इस प्रकार से आपने करवे का पूजन किया। अब जो 2 करवे हैं, जिनमें आपको एक करवे में जल भरकर रखना है, वो वाला, इसी से हम रात को चंद्र देवता को अर्घ देते हैं। कुछ स्थानों पर ये जो जल होता है, इसका अर्घ जहाँ पर दोपहर के समय पूजा की जाती है, वहां पर डूबते हुए सूर्य देवता को भी इसका अर्घ दे दिया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसा किया जाता है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हम पूजा में जल का लोटा रखते हैं, उससे चंद्र देवता को ही अर्घ दिया जाता है। तो आप ऐसा करें। फिर उसके लिए चंद्र देवता को आप अलग से अर्घ देने के लिए बाद में रात के समय लोटा रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप करेंगी, तो जो अर्घ वाला लोटा है, उसमें आप जो मिट्टी का उसमें ढक्कन लगा हुआ होगा, या फिर अलग से कटोरी आपको रखनी होती है। उसमें आप कोई भी लड्डू या फल आदि आप रखें, क्योंकि उसे खाली नहीं रखा जाता। जो दूसरा करवा होता है, उसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार या अपने रीति रिवाजों के अनुसार, अगर आपके घर में सासू माँ है, उन्होंने पहले से व्रत रखा हुआ हो, तो उनसे पूछकर आपको जो सामग्री है वो भरनी चाहिए। चाहे आप उसमें गेहूं भर लें या बाजरा भर लें, या फिर जो ड्राई फ्रूट्स आदि हैं वो भी आप भर सकती हैं, शक्कर भी आप भर सकती हैं। और उस दूसरे वाले करवे के ऊपर आपको कुछ दक्षिणा भी रखनी होती है। खाली करवे को कभी नहीं रखा जाता। बाद में दक्षिणा को आप अपनी सासू माँ को बायने के साथ में जरूर दें। वैसे तो बायने के साथ में दक्षिणा रखी जाती है, तो आप ये जो दक्षिणा है, इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान में दे सकती हैं। इस प्रकार से आपने करवों की पूजा की। अब आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के साथ ही धूप दीप जलाएं, और करवा माता की, श्री गणेश भगवान जी को आप धूप दीप दिखाएं। वैसे करवा चौथ की जो पूजा होती है, उसमें बहुत सारी सुहागिन महिलाएं एक जगह पर इकट्ठी होकर, चाहे किसी एक के घर में या आसपास मंदिर में जाकर पुजारी जी के द्वारा कथा पढ़ती या सुनती है। कथा यदि आप किसी छोटी कन्या के मुख से सुन रहे हैं, तो आप उन्हें कुछ न कुछ उपहार, या कम से कम आप कुछ दक्षिणा तो उन्हें जरूर दें।
क्योंकि जो आप कथा सुनते हैं उन्हें आप ऐसे ही विदा ना करें और जो कथा सुनी जाती है या पढ़ी जाती है वो खाली हाथ नहीं पढ़ी जाती। आप अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने या फिर अक्षत रखें, हाथ बंद करके फिर आप कथा पढ़ें या सुने। कथा समाप्ति के बाद जो दाने हैं उन्हें आप अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लें और या फिर जो करवे में आपने जल भर कर रखा है उन्हीं करवे में आप इन दानों को डाल दें। इन्हें हम चंद्र देवता को रात के समय अर्घ देते समय अर्पित कर देते हैं। अब जानिए कि जो करवा चौथ के व्रत में करवे फेरे जाते हैं वो किस प्रकार से फेरे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत सी जगह पर जब करवे फेरे जाते हैं तो उसमें 2 करवे रखे जाते हैं मिट्टी के अलग से, जिनमें आपको या तो दोनों में ही ड्राई फ्रूट्स या जो भी ज्वार बाजरा आदि या अक्षत है वो भरकर रखने होते हैं। खील बताशे आप रख सकते हैं और कुछ लोग एक करवे में तो केवल जल भरकर रखते हैं जो कि माता पार्वती का होता है। दूसरा जिसमें आपने ड्राई फ्रूट्स या जो भी अक्षत वगैरह भर के रखे हैं वो आपका होता है। तो माता पार्वती से यह करवे बदले जाते हैं और जब वह करवा आखिरी बार में हमें मिल जाता है तो उसी करवे से चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो आप सबसे पहले करवा माता को प्रणाम करें, करवों को प्रणाम करें, फिर आप अपने दोनों हाथ क्रॉस करके आपस में एक जगह से दूसरी जगह पर दोनों करवों को रखें। ध्यान रखें जिस जगह पर भी आपको करवा फेरना है उस जगह पर आप थोड़े थोड़े से अक्षत जरूर रखें। आपको 7 बार इसी प्रकार से अपने जो करवे हैं वो फेरने होते हैं। हर बार करवा फेरते समय आपको कहना है दे सुहागिन दे करवा, ले सुहागिन ले करवा। और जब आप 7वीं बार करवा बदल रहे होते हैं उस समय आपको सिर्फ कहना है दे सुहागिन दे करवा और इस प्रकार से जो माता पार्वती वाला करवा है वो आपको मिल जाता है। उसी अर्घ वाले लोटे से आपको चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। करवे फेरने के बाद आप हाथ जोड़कर पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए या व्रत रखते समय यदि आपसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी क्रोध आपने किया हो तो उसके लिए आप करवा माता से, गणेश भगवान जी से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए। फिर आपको चंद्र देवता को अर्घ देना है। ध्यान रखें अर्घ देने वाली जो भी सामग्री है उसका पूजन भी आपको शुरुआत में ही कर लेना है। जिस समय आप बायने की जो सामग्री है उसका पूजन कर रहे हो, सभी की शुद्धि करनी जरूरी होती है। उसके बाद अब चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए जहां पर भी आपको चंद्र देवता दिखाई देते हो आप अपने घर की छत पर या बालकनी में या खिड़की आदि के पास जाएं और वहां पर अर्घ देने वाली जो सामग्री है उसे आप एक थाली में सजाकर लेकर जाएं। जो जल का लोटा है जिससे आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे उसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर मिलाएं, सफेद पुष्प डालें, थोड़े अक्षत डालें और कुछ भी मीठा जरूर डालें, जैसा कि आप शक्कर डाल सकते हैं। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या लड्डू आदि उस जल में आप डाल सकते हैं। जो कथा पढ़ते समय अपने हाथ में आपने गेहूं के दाने रखे थे वो भी आप इस लोटे में अब डाल सकते हैं। आपने पहले ही डाल दिए हैं तो कोई बात नहीं। घी का अब आपको दीपक जलाना है और उसे चलनी में रखना है। कई बार यहाँ पर लोगों से गलती हो जाती है, अगर आपके पास जो चलनी है वो प्लास्टिक की है तो ऐसे में आप जब उसमें जलता हुआ दीपक रखते हैं तो हो सकता है वो चलनी जो है वो जल जाए। तो बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से आप रखें। आप स्टील की या धातु की जो भी चलनी आती हो उसका प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। बहुत से लोग शाम के समय ही या दिन के समय ही जिस जगह पर चंद्र देवता को अर्घ देना होता है वहां पर गोलाई में गेरू से लीप लेते हैं और उस जगह पर स्वास्तिक बना लेते हैं या वहां पर भी छोटी सी रंगोली बना लेते हैं। उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो जो जल का लोटा है उसे आप दोनों हाथों में पकड़कर अपने सिर से ऊंचा रखें। बिना चंद्रमा को देखे हुए ही आपको यह अर्घ देना होता है, क्योंकि चलनी से जो चांद को देखा जाता है। चंद्र देवता को अर्घ देते समय आप पहले उन्हें प्रणाम करें, फिर ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करें। अर्घ देते समय जो जल की धार है वो टूटे ना, यानी आप हाथ बीच में ना रोकें। अब बहुत सी जगह पर जो टोटी होती है वहां पर सरैये लगा दी जाती है, सीके लगा दी जाती है। तो आप जब चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो अर्घ देते समय वो धार गिराते समय ही एक एक करके वो सीके निकालकर धरती पर गिराते जाएं और अर्घ देते जाएं। जब आप चंद्र देवता को अर्घ दे चुके हों उसके बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर
आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। मन ही मन चंद्र देवता का ध्यान करके चंद्र देवता से अपने पति और अपने परिवारजनों की खुशहाली के लिए, उनके लंबे जीवन के लिए, आपको अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आप चलनी में दीपक रखकर 7 बार पहले चंद्र देवता को और उसी चलनी से आप अपने पति का चेहरा देखेंगे। इतना करने के बाद आपको चंद्र देवता की आरती उतारनी है। आप दीपक घुमाकर चंद्र देवता की आरती उतारें, चंद्र देवता को पुष्प अर्पित करें, भोग और मिठाई चंद्र देवता को अर्पित करें। उसके बाद अपने पति को आप सबसे पहले मिठाई खिलाएं या जो फल है वो खिलाएं। जो पकवान आपके यहाँ पर बनाया गया हो, भोग लगाया जाता हो, उसे आप पहले अपने पति को खिलाएं। पति को जल पिलाएं, फिर पति के हाथ से जल पीकर आप अपना व्रत खोलें। मिठाई खाकर अपना व्रत खोलें और अपने पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर अपने परिवार में जितने भी बड़े लोग हैं, उन सभी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन करके आप अपना उपवास खोल सकती हैं। करवा चौथ की व्रत कथा हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।